आपने। अगर आपकी कुंडली में चंद्र के दोष हैं या फिर ग्रहों की चाल चंद्र के अनिष्ट योग बना रही है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए आज चंद्रमा से जुड़े हुए रहस्यों की बात हम करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके आज का दिन का हाल तो होगा ही, चंद्रमा से जुड़े हुए और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। चमकते चांद की तरह कैसे चमकेगी आपकी किस्मत। कुंडली के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए चंद्रमा को कैसे करें मजबूत। जीवन में आने वाले संकटों को कैसे रोकेगा चंद्रमा। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिएगा और गुरुदेव से आप सीधा सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन पर फ्लैश हुए नंबर्स पर आपको कॉल करना है। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव पहला कॉलर ले, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी ऊपर नीचे वाले हालात का है, यानी कि आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें तो सफलता प्राप्त होने का योग है और परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होने का योग है, परंतु पेट से संबंधित तकलीफें होने की वो भी संभावना बनी हुई है और किसी के साथ बेवजह का मनमुटाव भी हो सकता है और रुपए पैसे को लेकर के चिंताएं सताएंगी। वृषभ राशि वाले अगर आज के दिन यात्राओं पे ना निकले और अपने वाहन के प्रति सावधानी बरत के चले तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, कहीं से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले अगर आज अपने पर थोड़ा संयम बना करके चले और बेमतलब के मतभेदों से दूर रहे तो दिन बहुत ही उत्तम होगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन है और कामकाज से भी अच्छे हालात बने रहेंगे। गुरुदेव आज बात हम चंद्र की कर रहे हैं। चंद्रमा कैसे हमारे जीवन में लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। बिल्कुल बेटा, चंद्रमा इसकी अच्छी और बुरी स्थिति ही आपके जीवन के सुख और दुख को निर्धारित करती है। वो सुख दुख जो रुपए पैसे, वाहन के सुख, प्रॉपर्टी के सुख, इन सबसे जुड़ा हुआ है और जो सबसे बड़ी बात है, जो माँ की ममता, माँ की गोद से जुड़ा हुआ है। और चंद्रमा अगर अच्छा तो सब कुछ अच्छा है इनमें से, और चंद्रमा अगर बुरा तो इनमें से बहुत सारे हिस्सों के लिए आधी से ज्यादा दुनिया तरस रही है। उसका कारण क्या बेटा? चंद्रमा अगर अकेले हो, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हो तो इंसान को जिंदगी के अंदर सब कुछ मिलता है। चंद्रमा अपने मित्रों के साथ जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठे हुए हो तब भी ये सब कुछ देने का काम करते हैं, लेकिन चंद्रमा इतने नरम और निर्मल है कि थोड़ा सा भी दूषित होना बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं पर इस पानी के अंदर पूरी हलचल मच जाती है और पानी के अंदर हलचल यानी कि चंद्रमा के अंदर हलचल होना हमारे जीवन की अंदर की स्थिरता को खत्म करता चला जाता है। चंद्रमा पहले घर में हो बहुत ही उत्तम है, लेकिन पहले घर में होने से मतलब हमारे लग्न में यानी कि हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा का ज्यादा होना। इसीलिए लग्न के चंद्रमा इंसान को पहलवान तो बनने देंगे नहीं, लेकिन दिमाग अच्छा करेंगे। लेकिन पढ़ाई लिखाई अगर बहुत करी तो चंद्रमा के दूसरे सुख यानी कि माँ की सुख और सेहत को खराब कर देंगे और पढ़ाई लिखाई अगर अटक के रुके हुई तो ये निर्विघ्न माँ का सुख भी देगी, लिखाई पढ़ाई रुपए पैसे का सुख भी देगी। दूसरे घर में तो ये होते ही उत्तम है, लेकिन तीसरे घर में ये शर्तों के साथ उत्तम होते हैं। जैसे अगर जब ससुराल का ताल्लुक बने तो इसने घर के अंदर कोई ना कोई मुसीबतें बनानी ही बनानी है, यानी कि किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें देनी ही देनी। और जब पुत्र पैदा हो तब भी किसी को बेमतलब का मृत्यु तुल्य कोई कष्ट, और जब पुत्री उत्पन्न हो तो तब रुपए पैसे से संबंधित कष्ट। तो इसलिए बेटा यहाँ शर्तों के साथ ये चलते हैं। और सबसे घातक रूप तो जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा का 5वें घर पे देखने को मिलता है। 5वें घर का चंद्रमा नौकरी के लिए तो उत्तम, लेकिन व्यापार के लिए बेहद खराब।
और नौकरी भी ऐसी जो कि स्थिर ना रहे। इसीलिए चंद्रमा 5वें घर के अंदर हो तो इंसान को किसी न किसी तरह का प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी जिंदगी किसी भी रुपए पैसे के ऊपर टिकने नहीं देगा। और चंद्रमा 5वें घर में हो और 11वें या 9वें घर के अंदर पापी ग्रह बैठे हो तो जिंदगी स्वर्ग जैसी। लेकिन चंद्रमा 5वें घर में हो, 11वें या 9वें घर के अंदर अपने दोस्त मित्र ग्रह बैठे हो चंद्रमा के, तो सारी जिंदगी के लिए ऐसे हालात कर देता है कि जैसे धन का समंदर सिर्फ हमारे लिए ही सूख गया हो और दुनिया के लिए आराम का हो। ठीक है बेटा, चंद्रमा के ऊपर ही सब कुछ निर्धारित है। फिर 9वें घर में बोलते हैं कि चंद्रमा बहुत उत्तम। हाँ बेटा, उत्तम है, लेकिन सिर्फ अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए। इंसान दूसरों के लिए भी अपने घर वालों से लड़ जाने वाला होता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलने वाला होता है। परंतु ये दिल का ही इंसान को अच्छा बनाता है, लेकिन प्रॉपर्टी पैसे के चक्कर में ये कहीं का नहीं छोड़ता, हर चीज के अंदर दिक्कत देता है। क्योंकि अच्छे कहते हैं ना, अच्छे लोगों के नसीब में पैसा नहीं होता। बेटा, ये वही चंद्रमा है जो इंसान को अच्छा बनाता है लेकिन पैसा नहीं देता। और चंद्रमा का 10वें घर के अंदर होना ये तो बहुत ही खराब है, 8वें में और 10वें में। 8वें घर के अंदर ये अपनी अंदर के मन के मलिन कर देता है, इंसान को गलत सोच देता है, गलत काम करवाता है। और 10वें घर के अंदर ये बचपन से ही मां की तरफ से ही हालात को खराब कर देता है और जिंदगी के अंदर कभी भी रुपए पैसे के लिहाज से, कामकाज के लिहाज से सेटिस्फेक्शन नहीं देता। और 11वें घर में तो ये हालत ऐसी कर देता है जैसे दूध में से मक्खन अलग करके फोका दूध दे दिया जाए, जो पानी का ही एक तरह का काम दे, जिंदगी के अंदर ताकत देने का काम ना करे। और 12वें घर का चंद्रमा कहते ये जन्म तो छोड़ो, अगले जन्म में भी करीबी रखेगा। तो बेटा, चंद्रमा के ऊपर ही सब कुछ निर्धारित है। लेकिन यहां एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर जन्म कुंडली के 5वें घर में, 6ठे घर में और 11वें घर में और 12वें घर में अगर चंद्रमा हो तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो बिजनेस में कभी ना जाए। वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी पे रहेगा तो ही जीवन के अंदर कामयाबी पाएगा, और अगर बिजनेस करेगा तो उसको जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल सहने को मिलेगी, यानी कि कामयाबी बिल्कुल नहीं देगा। और 9वें घर के अंदर अगर हो तो इंसान को आध्यात्मिक काम करके, एनजीओ वगैरह खोल करके या सेवा भाव के किसी भी तरह के कामों के अंदर उतर करके लोगों की सेवा करके फिर धन कमाना चाहिए, समझिए। और बाकी जगह चंद्रमा इंसान को व्यापारी बना देता है। लेकिन ये 5 घर ऐसे हैं जिसके अंदर ये कभी भी इंसान को व्यापार नहीं करने देता और हालात को खराब करता है। और जन्म कुंडली का 7वां घर, 7वें घर के अंदर ये वाकई में लक्ष्मी अवतार है, नगद माया देता है, खूब देता है, भले ही कोई प्रॉपर्टी अपने पास हो या ना हो, लेकिन गृहस्थी के सुखों को ये बहुत ज्यादा खराब करके चलता है, समझिए। तो लक्ष्मी अवतार तो चंद्रमा है, लक्ष्मी इसी के कारण आती है, वाहन इसी के कारण आते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि ये नौकरी से धन देगा या फिर व्यापार से धन देगा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य में चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कुछ नया करने की सोच आपको कुछ नया करने पे मजबूर करेगी ही। सिंह राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखें तो दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आप अपनी योग्यता और बुद्धिमती का प्रयोग करके कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी से आगे ही रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होने का भी समय चल रहा है, परंतु कामकाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव बन सकता है और वाहन चलाते वक्त सावधानी आज के दिन बहुत ही जरूरी है। गुरुदेव, अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चंद्र की आज आप बात कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि चंद्र के वो कौन से योग हैं जिससे ससुराल के सुखों में कमी आ जाती है। बेटा, चंद्र और राहु का मेल जन्म कुंडली के अंदर जिस भी जातक के है, मर्दों की बात कर रहा हूं,
बेटा उनके यहां जब शादी हो जाती है, यानी कि जिस घर की लड़की के साथ शादी हुई है, उस घर के जो लड़के यानी कि उस मर्द के जिसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु है, उसके साले, उनको जीवन के अंदर बहुत तकलीफ सहने को मिलती है। उनके काम धंधे के हालात अच्छे नहीं रहते और जो ऐसे इंसान के ससुर होते हैं उनको बहुत देर तक काम करना पड़ता है, बुढ़ापे के अंदर भी अपनी जवान औलाद को पालना पड़ता है। एक ये चीज, और खास करके ये योग कब बहुत ज्यादा बुरा फल देता है, अगर घर के पास में रेलवे लाइन हो, अगर घर के पास में इंडस्ट्रियल एरिया हो और घर के आसपास में बेटा ये जो गंदगी का ढेर रहता हो, समझ गए, तो समझ लो ये चंद्र राहु वाले का रिश्ता अगर ऐसी जगह हो गया तो बेटा उस घर का यानी कि जो उसका ससुराल बना है उसके अंदर कभी भी जीवन के अंदर पूरी तरह से खुशहाली नहीं आएगी। सिर्फ वहां पर जब तक बृहस्पति यानी कि ससुर उसके बैठे हुए हैं, कहने का मतलब ससुराल के घर का बृहस्पति जब तक बैठा हुआ है वो तो पालन पोषण करता रहेगा, लेकिन जो जवान औलादें हैं वो कामयाब नहीं हो पाती और बल्कि ऐसे साले अपने जीजे के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं। एक तो ये कमी देता है ये, और दूसरी कमी क्या देता है, दूसरी कमी ये स्वयं जीजा को देता है कि वो अगर प्रोफेशनल हो, नौकरी पे रहता हो तो जिंदगी कामयाब, लेकिन ऐसे जीजा को यानी कि ऐसे इंसान को एक गुमान सा हो जाता है कि वो जिंदगी के अंदर सारे काम कर सकता है और वो अपना बिजनेस खोलता है और उसके अंदर बहुत ऊपर नीचे वाले हालात उत्पन्न होते हैं। और खास तौर पे कब, जब उसको स्किन की प्रॉब्लम भी आ जाए। तो बेटा ये जो चंद्र राहु का योग है ये बहुत ही बुरा योग है और ये खास तौर पे ससुराल के सुखों की तो एक तरह से धज्जियां ही उड़ा के रखता है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है बेटा। इसको ठीक करने के लिए जो उपाय है, सबसे पहले, और बेटा ये आपने अपने ससुराल के ऊपर मेहरबानी करने के लिए ये उपाय जरूर करना, इस बात का खास ध्यान रखें। और ये उपाय नहीं हुआ तो ससुराल के हालात बहुत खराब रहेंगे। और वो उपाय है, सबसे पहले बेटा घर के अंदर जितने खोटे सिक्के पड़े हों एक ही बार में उठा करके उनको बेटा माथे पे लगा के जल प्रवाह कर दो और साल में एक बार कम से कम 200-300 रुपए की ये खरीद लेकर के खोटे सिक्कों की वो जल प्रवाह जरूर करो। एक तो ये, दूसरा अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर गंगा जल और चांदी कायम करें। और तीसरा 43 दिन लगातार बेटा मूंग साबुत का दान देना बेहद ज्यादा जरूरी है और हरे रंग से सख्त परहेज बनाना बहुत जरूरी है। और अपने घर की जो बाहर की दीवारें और अंदर की दीवारें, इनके ऊपर हरा रंग और सफेद रंग कभी ना रहने दें। उसके ऊपर पिंकिश, ऑरेंज या रेड से मिलते हुए जितने शेड है वो जरूर करने चाहिए और व्हाइट और ग्रीन कलर स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए बेटा। और ये उपाय करके ही बेटा तुम अपनी ससुराल का भला कर सकते हो और अगर ये उपाय नहीं हुए तो ससुराल के हाथ बहुत खराब रहेंगे। गुरुदेव, अब लाइव कॉलर से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से पीहू। पीहू, सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नाम पीहू है। मेरी जन्म तिथि 8 फरवरी 2000 है। मेरा जन्म समय 4:17 शाम को और मेरा जन्म लखनऊ में हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी 11th क्लास में हूँ, तो मेरे को आगे जाके होटल मैनेजमेंट करना है। तो मेरे को ये पूछना था कि क्या मेरा उस फील्ड में आगे कोई स्कोप है, क्या मैं उसको अच्छे से परस्यू कर पाऊंगी? बेटा सबसे पहले तो मैं तेरे को खुशखबरी दे दूं कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स तेरे लिए बहुत ही उत्तम है और सुंदरता से संबंधित, लोगों को लग्जरी प्रोवाइड करने से संबंधित या होटल की लाइन के किसी भी तरह की लिखाई पढ़ाई सीखना तुम्हारे लिए बेइंतहा उत्तम है। तो ये काम तुम्हारे लिए उत्तम हो गया। लेकिन दूसरी बात, जो तुमने बात कही कि तुम्हें आंखों की दिक्कत है, हमने पिछले दिनों के अंदर जो सूर्य के एपिसोड किए बेटा, उसके अंदर साफ तौर पे बताया कि सूर्य अगर खराब हो तो पिता के सुख, अपनी लिखाई पढ़ाई से जो लाभ मिलना चाहिए वो, और प्लस अपना कॉन्फिडेंस, इसके अंदर तो कमी आती है, आंखों के अंदर भी दिक्कत आती है और बहुत ज्यादा आती है। बेटा इसका इलाज तुम्हें करके चलना है और ये बेहद जरूरी है। और इस वक्त में तुम्हें 17वां साल चल रहा है बेटा, और ये साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, इसलिए इसका भी मैं इलाज तुम्हें साथ ही दूंगा और तुम जिंदगी के अंदर जरूर और बहुत अच्छी कामयाब बनोगी अगर ये तुमने उपाय कर लिया बेटा। तो उपाय है, सबसे पहले
3 दिन लगातार गुड़ और जौ सांझ के समय सूर्यास्त के ठीक आधे घंटे बाद जब रात नहीं हुई होती बेटा, उस वक्त में मंदिर के अंदर रख के आओ, सिर्फ 3 दिन, और वो भी लगातार, बीच में कम नहीं होना चाहिए यह चीज। दूसरा, 43 दिन लगातार बेटा तांबे की थाली के अंदर गुड़